बात पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां चुनावी सियासी पारा पूरे उफान पर आ गया है। बंगाल के मन में क्या बंगाल चुनाव का 000M प्लान। कोलकाता में आज 33 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन सियासी तपिश इससे कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। बीजेपी हो या टीएमसी या फिर बाबरी वाले हुमायूं कबीर, हर कोई जीत का परचम लहराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। कल ममता बनर्जी ने 291 कैंडिडेट की घोषणा की, तो आज उनके धुर विरोधी, उनकी पार्टी में रहे हुमायूं कबीर ने भी अपने 18 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ममता बनर्जी को हराने का हुमायूं कबीर ने कौन सा प्लान तैयार किया है और खुद वो कहां से लड़ेंगे, ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी बताएंगे कि बंगाल का चुनाव जीतने का 007M प्लान क्या है। लेकिन पहले बात ममता बनर्जी की, जिन्होंने 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और 15 विधायकों की सीटें बदल दी हैं। दीदी के इस फॉर्मूले को 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी लोगों की नाराजगी दूर करने का मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। हालांकि इस फॉर्मूले को अभी तक बीजेपी ज्यादा आजमाती आई है, लेकिन इस बार ममता ने भी बड़ा दांव चल दिया है। हाँ, बहुत अच्छा लिस्ट निकला है। ममता बनर्जी खुद अनाउंस किए हैं और ये हमें 2/3 मेजोरिटी तक ले जाएगा। बीजेपी कुछ कहता है उसको कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो हार चुका है, अभी कोई उसको संभावना नहीं। बीजेपी के जितने मौजूदा विधायक पश्चिम बंगाल में नहीं है, उससे ज्यादा विधायकों के टिकट ममता बनर्जी काट चुकी है। बीजेपी के मौजूदा विधायकों की संख्या 64 है, जबकि दीदी ने 74 विधायकों के टिकट काटे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि ममता बनर्जी लोगों की नाराजगी की नब्ज टटोल चुकी है। बीजेपी ममता की इसी सियासी ताकत को जानती है, इसीलिए दूसरी लिस्ट को सारे गुणाभाग की कटौती पर कसकर तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की अब तक पहली ही लिस्ट आई है, जिसमें 144 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की लिस्ट में अब तक सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जिन्हें नंदीग्राम से और भवानीपुर से मैदान में उतारा गया है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला खुद ममता बनर्जी से होगा। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो एकमात्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार चुकी हैं, जिसके बाद उपचुनावों में ममता भवानीपुर में गई और वहां से चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा पहुंची। अब सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी वही कमाल कर पाएंगे जैसा कि उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम में किया था, क्योंकि शुभेंदु तो ममता दीदी को घेरना चाहते हैं। दोनों सीटों पे चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। बीजेपी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खड़े नहीं होने को भवानीपुर में शुभेंदु की जीत से जोड़कर देख रही है। कहा गया ममता बनर्जी जो अपने आप को बेटी बोला करते थे, हम नंदीग्राम की बेटी है, हम नंदीग्राम को इतना प्यार करते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों चली गई नंदीग्राम से? एक बड़ा कोई आला नेता भी नहीं है शुभेंदु का खिलाफ नंदीग्राम में, और भवानीपुर का जो दीवार में जो लिखा गया वही निश्चित हो गया। 25,000 का मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी वहां जीतेंगे। अरे बेलाघाटा क्या टीएमसी के सीट है, पूरा बांग्ला टीएमसी का है, पूरा बांग्ला दीदी का है। और इस बार भी दीदी 250+ सीट लेकर नवान्न में वापस आने वाली है। नंदीग्राम में हारे हैं ममता बनर्जी पिछली बार, तो इस बार नंदीग्राम में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। भवानीपुर में है, भवानीपुर में भी हारेंगे, क्या है। शुभेंदु दा ने एक बार हराया है, बीजेपी ने एक बार हराया है, तो दूसरी बार हारेगी। और ममता बनर्जी की इस हार के साथ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसका फेयरवेल होगा। हम फेयरवेल देंगे बहुत बढ़िया से। ममता बनर्जी को घेरने के लिए कुछ साल पहले बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी, जो उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, उनको तोड़कर पार्टी में लाए और ममता बनर्जी को सियासी तौर पर कमजोर किया। बीजेपी ने भवानीपुर में ममता को घेरने का जो चक्रव्यूह तैयार किया, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी वही रणनीति शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनाने का
कोशिश की है। नंदीग्राम में शुभेंदु के जो सबसे करीबी शख्स थे राजनीतिक तौर पर, पवित्र कर साहब, ये उनकी तस्वीर है। शुभेंदु का सारा काम ये देख रहे थे पवित्र कर, इनको टीएमसी ने तोड़ लिया है। अब ये टीएमसी की तरफ से शुभेंदु के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पवित्र कर को शुभेंदु अधिकारी का बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है। 2020 में टीएमसी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी आए थे। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत में इन्हीं पवित्र कर ने अहम भूमिका निभाई थी, यानी इनकी भूमिका के कारण तब ममता बनर्जी हार गई थी। लेकिन आज ये ममता के साथ है। लेकिन चुनाव घोषणा के ठीक पहले 17 मार्च को पवित्र ने अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में अपनी टीएमसी में वापसी कर ली, जिसको घर वापसी कह रहे हैं। अब नंदीग्राम एक बार फिर हाई वोल्टेज चुनावी जंग का सेंट्रल पॉइंट बन गया है। ममता बनर्जी के सामने सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं है, बाबरी वाले हुमायूं कबीर भी उनके सामने सियासी दीवार बनकर खड़े हैं। हुमायूं कबीर ने आज 18 उम्मीदवारों की अपनी पार्टी के नामों का ऐलान कर दिया। नहीं चाहते जो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर लड़ते हैं। मैं जेओपी का चेयरमैन होके 70 रेजीनगर और 74 नौदा कर रहा है, तो भवानीपुर में देखिए ममता बनर्जी को फिर एक सीट चूज करना चाहिए, नहीं तो हार जाएगी तो फिर बेचारा क्या होगी। ममता बनर्जी की बड़ी चिंता है हुमायूं कबीर को, अभी भी कह रही है कि एक और सीट चुन लेनी चाहिए। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद हुमायूं कबीर ने खुद जनता उन्नयन पार्टी बनाई है और अब मुर्शिदाबाद की रेजीनगर और नोवाला से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। टीएमसी ने यहां से मौजूदा विधायक रबीउल आलम का टिकट काटकर अतउर रहमान को उतार दिया है। नोवाला में हुमायूं कबीर का मुकाबला शाहीना मुमताज से होगा, जिन्हें टीएमसी ने टिकट दिया है। यानी यहां पर भी हुमायूं कबीर को घेरने की कोशिश में ममता दीदी लग गई है। हुमायूं कबीर 2021 में मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक बने थे। हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, जो भरतपुर विधानसभा में ही आती है, जहां से टीएमसी ने मुस्तफिजुर रहमान को मैदान में उतारा है। और बीजेपी और हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी ने अभी यहां से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। अब हम आपको समझाते हैं कि बंगाल चुनाव का 007M वाला प्लान क्या है, ये खेल क्या है। एक ऐसा खेल जिसे हर राजनीतिक दल अपनी तरह से खेल रहा है। इसमें एक M है मां, दूसरा माटी, तीसरा मानुष। ये तीनों भावुक पहचान वाले मुद्दे ममता बनर्जी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहते हैं। चौथा मजहब है, जिसमें मंदिर मस्जिद वाली राजनीति चल रही है। ममता ने पुजारियों और मुअज्जिनों की तनख्वाहें ठीक चुनावी घोषणा के पहले बढ़ा दी, तो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। पांचवा M है मतुआ समुदाय, जो बंगाल की एक अहम दलित समाज है। छठा ममता यानी ममता बनर्जी, जो जीत की हैट्रिक लगाकर अपना लोहा मनवा चुकी हैं और चौके की इस बार उम्मीद कर रही हैं। और सातवां M मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर बीजेपी बंगाल की अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ने गई है। तो ये है बंगाल का 007M प्लान।